अब इतना तो दबाव बना दे कि एनटीए अगली बार से कुछ भी करने से पहले ना 1000 बार सोचे, और अभी भी करने से पहले 1000 बार सोचे कि ये चीजें क्या कर रहा है, उसको रियलाइज तो वो कर क्या रहा है। उनको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि वो कर क्या रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं कुछ होगा, ऐसे कैसे नहीं कुछ होगा। ऐसे ही मन मर्जी चलती रहेगी तो फिर हम छोड़ देते हैं। आप पढ़ना छोड़ दो, हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीजें बेटा, मतलब ठीक है इस बार तक का ही है, अगली बार से ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप पेपर देर से शुरू करो, कहीं पहले शुरू करो, फिर नॉर्मलाइजेशन कर दो। ऐसा चलता रहा तो फिर तो क्या ही होगा फिर। एक मिनट, हाँ आ गया आ गया, कर लिया एक्सेप्ट सर। अरे जी सर ज्वाइन, हाँ हाँ हो सर। गया हो गया हो गया हो हम्म, गया। हम्म। हम्म। ये देखो, स्विच हो जाए। जाके जंतर मंतर धरने पे बैठ जाएंगे हम्म, फिर, ऐसे कैसे चलेगा। सर ये देखो, हम्म। ये है फॉर्मूला, वो क्या कह रहे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। अब इसमें ये कहना है इनका कि एम आई जे करके इन्होंने लिखा है कि हाँ। नॉर्मलाइज मार्क ऑफ जेथ कैंडिडेट इन आईएथ शिफ्ट, जो मतलब जेई मेन में यूजुअली यूज करते हैं, वही इन्होंने यहाँ भी लगाया होगा। कह रहे हम्म। हैं कि एवरेज मार्क्स ले लो टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट के, ठीक है, हम्म। सभी शिफ्ट में ले लो पहले तो 0.1% के बच्चों के हम्म। एवरेज मार्क्स, ठीक है। हम्म। फिर ये कह रहे हैं कि एम आ गया। हम्म। हम्म। फिर ये कह रहे हैं कि एम टी जी ऐसा निकालना है, इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट, तो सारे शिफ्ट में हो गए। फिर कह रहे हैं कि सम ऑफ मीन, मतलब एवरेज ले लो और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स को यूज करो आप, किसमें, कैंडिडेट के सभी शिफ्ट में। अब फिर ये कह रहे हैं कि 0.1% टॉप कैंडिडेट का एम टी निकाल लो, और वो उस पर्टिकुलर शिफ्ट का ही होना चाहिए बच्चा, पहले तो सभी शिफ्ट का 0.1 ले लिया, ठीक और एक है। पर्टिकुलर जिस बच्चे का शिफ्ट है उसका 0.1 ले लिया, हम्म। ठीक है, और एक एवरेज निकाल लिया। हम्म। अब ये कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट, आईएथ शिफ्ट मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे की शिफ्ट का, हम्म। उसका मीन मार्क्स निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसका सम कर दो, है ना, मीन मार्क्स का, हम्म। और बच्चे के एक्चुअल मार्क्स रखो, और ये है वो फॉर्मूला। तो बाप अब रे। इन फॉर्मूले से डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कितनी रैंक मिलनी चाहिए। जेई मेन वाला ना। हाँ, जेई मेन में ये करते हैं वो, ये इतना ये है वो। रोबोटिक कैलकुलेशन है ये हाँ, पूरा। मतलब पता नहीं क्या कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा लफड़ा है। और इसी प्रकार का ही कुछ इन्होंने उसमें लगाया है अभी नीट में, नीट में नॉर्मलाइजेशन। हाँ, उसे मतलब नीट बहुत में ही इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है टाइम से। टाइम से रिप्लेस कर दिया। हाँ टाइम से हम्म, रिप्लेस किया, जितना टाइम लॉस हुआ है। अब ये टाइम लॉस हम्म, का भी सर एक चीज और है ना सर, सबसे बड़ी बात समझने हम्म, वाली है कि हर सेंटर पे क्या टाइम लॉस 1 घंटे का ही हुआ है, क्या 20 मिनट का ही हम्म, हुआ है? ऐसा तो है नहीं। और हर सेंटर का स्पेसिफिक हम्म, नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो कॉमन है। हम्म, अब मान हम्म, लो कहीं पे सही बात है। 20 मिनट टाइम लॉस हुआ है और हम्म, नॉर्मलाइजेशन में उसको 1 घंटे का फायदा हुआ है, तो अजीब हो गया फिर हम्म, तो। हाँ, तो सर यही तो हुआ है कि जो हाँ बच्चा 600 पे है उसको 720 ऐसे ही आए हैं। ऐसे ही आए हैं, भाई जैसे, ऐसे ही। जिस बच्चे, जैसे मान लीजिए अगर हम उस पर्टिकुलर सेंटर की बात करें, तो जिस हाँ। बच्चे के 659 मार्क्स हैं, उसमें हम्म। उनको नॉर्मलाइजेशन के बाद 719 मार्क्स ऐसी तो हाँ दिए इनको। 658 779 वाले को 718 दिए सात हैं, 15 मिनट का उन्होंने माना है। माना है, 15 मिनट का माना है। तो अब ये एवरेज। 15 मिनट का जो माना है, अब 15 मिनट में 60 नंबर, ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, हम्म, वहां पे 15 मिनट हुआ है कि नहीं, 10 मिनट हुआ है, कहीं पे हम्म, आधा घंटा हुआ है, तो ये मतलब टाइम लॉस भी एग्जैक्ट हर सेंटर का सेम नहीं है। तो सेम नहीं। नॉर्मलाइजेशन हर सेंटर का सेम कैसे हो सकता है? और हम्म, 4 तारीख को सही ही बात है। रिजल्ट निकालने का क्या लॉजिक है? वो तो पता है कि पूरी दुनिया का नजर 3 तारीख को एग्जिट पोल अजीब तरीके से बिहेव कर रहा हम्म, है। 4 तारीख को हम्म, पूरी देश की नजर, हर सब इंसान की नजर हम्म, है कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है। तब तक यहाँ पे खेल कर दिया। हम्म, ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया का इसको नीट को एक्सपोजर मिल रहा है, और नीट जैसे एग्जाम मतलब आप समझो 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, पच्चीस बड़ा लाख एग्जाम है। बच्चे बैठना करिए। मतलब पूरा देश का भविष्य बहुत बैठा अच्छा। हुआ है। हम्म। और पूरा सर देश का देखा जाए, मेडिकल। तो अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है, जिन बच्चों ने मेहनत करी है, मेहनत से 710 15 20 तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब वो बच्चा सोचो आप जिसके 680 690 नंबर हैं, उसके उतने ही रह गए, ठीक है, क्योंकि उस पर नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा, और किसी के 580 से 700 के ऊपर चले गए,
तो फिर वो क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवाल आता है कि यार हम हिंदुस्तान को कैसे डॉक्टर दे रहे हैं। भाई हम्म। जो परफॉर्म किया है, जो नंबर आए, उसी से ही तो आप जज करते हो ना कि ये एम्स में जाएगा, ये इस कॉलेज में और जाएगा, ये अच्छी शिक्षा मिलेगी इसको, सबसे बड़ी बढ़िया डॉक्टर गलती, बनेगा। मतलब सबसे बड़ी गलती, आप देश की इतनी बड़ी टेस्टिंग हम्म, एजेंसी हो, मैं तो बोल रहा हूँ, शायद मुझे पढ़ाने से बैन करना है तो कर देना एनटीए साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम है एमआर सर, और पढ़ाने से अगर बैन करना तो कर देना मुझे। पेपर बनाने आपको नहीं आता है, पेपर बनाने आपको नहीं आता है, 25 लाख बच्चों के साथ खेल रहे हो आप फिजिक्स से 50 सवाल बनाते हो, सेक्शन ए में मुश्किल, सेक्शन ए बी में इजी, ये हम्म, सेक्शन बी इसलिए बनाया गया था, ये सारा खेल इसलिए शुरू किया गया था कि बच्चों का प्रेशर रिलीज कर रहा है। कोविड के बाद से ये खेल शुरू हुआ है, सारा खेल हम्म, शुरू हुआ है कोविड के बाद से। सबसे पहले सिलेबस कम किया, चलो ठीक है सिलेबस कम हम्म, किया, उसके बाद टाइम बढ़ाया, चलो ठीक है टाइम हम्म, बढ़ाया, उसके बाद 2 सेक्शन में पेपर बांटा। तो जिस दिन दो हम्म, सेक्शन में पेपर आप बांट रहे थे, उस दिन भूल गए थे कि आपको हम्म, सेक्शन बी में थोड़ा मॉडरेट सही क्वेश्चन डालना है। बात है। अब हाँ, सेक्शन सेक्शन ए भी फिजिक्स देख लो, सही। फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख हम्म, लो, बॉटनी देख लो, जूलॉजी देख लो, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन डाल रहे हो वो सेक्शन हम्म, ए से इजी डाल रहे हो। अरे हम्म। क्या क्या कर रहे हो, कोई नहीं है तो बताओ, पेपर और बनाने सर के सेक्शन बी लिए तो, कोई नहीं है क्या तुम्हारे सेक्शन बी पास? वाले में तो टफ सवाल डालने चाहिए। सेक्शन ए से मैंडेटरी कर दो कि आप उसके 45 में से 40 कर लो। बी में हाँ, मतलब एक एक मतलब एक वो क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। अब ये क्राइटेरिया होना चाहिए, बताओ कि एक टेंडर 720 में तरीका होना 720 चाहिए। नंबर लाके भी बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा। अब बच्चे की क्या गलती? बच्चा तो बोलेगा मैंने तो मेहनत की है मेहनत यार। की भाई है जो बच्चा। पढ़ के नंबर लाए हैं, उनको एम्स मिलना चाहिए था, तो वो मिल ही नहीं रहा अब उनको। अब वो क्या करें? वो तो ब्लैंक है एकदम अभी। मतलब क्या क्या कैसे पेपर करा रहे हो तुम, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे रहे हो, आपको पूरे थ्रू आउट द इंडिया। अच्छा ये बहुत बड़ा एलिगेशन है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। एक बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसका एक्यूज जो है वो अभी जेल में है, और 30 जून को 30 मार्च को वीडियो आ रहा है कि अगर पेपर ब्लेसिंग प्रिंटिंग हाउस में प्रिंट हुआ है, जहां से नीट का पेपर प्रिंट हुआ है, तो वहां से लीकेज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वहां से पेपर लीक होगा। और यही हुआ है, और पटना में, गुजरात में तो ये रिपोर्ट हुआ है, पुलिस ने कंफर्म किया पेपर लीक हुआ है भाई। ये तो और सर पुलिस ने रिटन में। इसमें तो सर सीधी सीधी जांच होनी चाहिए। और जहां मतलब पूरी गहराई तक जाना चाहिए। ये मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि यार निकल गए, हो गया पेपर, रिजल्ट दे दिया, अब हो गया, सब हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर अभी नहीं होगा ना कुछ, तो फिर ये अगले साल फिर होगा। फिर यही सब इरेगुलरिटीज और आएंगी। किस मेंटल हाँ, पीस के साथ बच्चा तैयारी करे, किस और क्या। भरोसे के साथ इस भारत हम्म। देश में कोई नागरिक सर रहेगा, किस भरोसे के एक बात साथ, बताओ, किसके सर आप के एक बात साथ? बताओ, अभी 12वीं का बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा, जो 12वीं का बच्चा तैयारी कर रहा होगा अभी, जो उसको अगले साल देना है, उसकी स्थिति क्या हो रही होगी अभी कि हाँ यार मैं क्या करूं, पढ़ाई मतलब नीट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि 720 भी आ जाएंगे तो भी मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिल पा रहा है। कितनी पढ़ाई करनी उसको ये भी नहीं पता ना। कितनी पढ़ाई, और पढ़ाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सर, और हम्म। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना। वैसे ही देश में, अच्छा ये मुद्दा अगर मैं बोलूं तो थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसे ही देश में इतने 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 ज्यादा